Polynomials क्या है? Polynomial is an algebraic expression comprising of whole number as exponent of variable. Polynomial consists of variable, coefficient, constant. ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. अब अगर आपके पास इस तरह के बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और आपको कहा जाए इनमें से पॉलिनोमियल कौन से हैं, तो इसकी एक छोटी सी की है जो मैंने यहाँ टॉप पे लिखी है कि जो वेरिएबल है या तो उसकी पावर ज़ीरो होगी. ठीक है, जब भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो जाती है तो वो एक नंबर बन जाता है. ये देखें, जब भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो होती है तो वो 1 हो जाता है. ठीक है, तो या तो वेरिएबल की पावर अगर लिखी होगी तो ज़ीरो लिखी होगी, और अगर ज़ीरो नहीं लिखी और अगर वेरिएबल की कुछ पावर लिखी भी होगी, यानी एक्सपोनेंट जिसको हम कहते हैं, तो वो पॉजिटिव होल नंबर होगा. तो चलें देखें क्या ये स्टेटमेंट इन सब पर, ये जो आपके पास रूल है, इन सब पर हम अप्लाई कर सकते हैं. और आपको पता है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स भी होते हैं. ये देखिए जैसे एक्स वाई ये वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ नंबर होते हैं, और कांस्टेंट जैसे कि 4, 11 और 2. अब ये देखिए 4 के साथ कोई वेरिएबल है, हाँ 4 के साथ वेरिएबल है और उसकी पावर 0 है. अब जबकि उसकी पावर 0 हो गई तो वो 1 के इक्वल हो गया, और 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 ही देता है. इस वजह से हम कहते हैं कि अगर x की पावर 0 है तो भी वो आपके पास पॉलिनोमियल होगा. ठीक है, एक तो आपने जो उसका रूल था वो समझ लिया. अब देखें यहाँ पर x की पावर पॉजिटिव है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो +1 है, और यहाँ पर आपके पास एक कांस्टेंट है. ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, अगर आप अपनी इमेजिनेशन में चले जाएं तो वहाँ पर एक वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर 0 है. अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है 1 हो जाता है, 1 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो कांस्टेंट ही आ जाता है. इसका मतलब है कि ये भी पॉलिनोमियल है. ठीक है ना, इसको आप पॉलिनोमियल शो कर सकते हैं. अच्छा, अब इसको देखिए क्या ये पॉलिनोमियल है. देखिए यहाँ जो है वेरिएबल की पावर प्लस है. ठीक है, यानी कि उन्होंने आपको क्या कहा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें उसकी वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है यानी जो उसकी पावर है वो होल नंबर होना चाहिए और वो पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, मगर यहाँ तो देखिए कि जब आप इसको 2/x को देखें, ये भी तो एक वेरिएबल है ना, तो यहाँ पर ये ऐसे है, जब ये x न्यूमरेटर में आप शिफ्ट करें तो वो -1 हो जाता है. तो -1 वैल्यू जो होती है उसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं और ऐसे भी शो कर सकते हैं. ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक ही जैसे हैं, यानी इक्वल हैं. तो जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है उसका मतलब है कि हम उसको x⁻⁻1 में लिख सकते हैं. ऐसे जब हम उसको आप न्यूमरेटर में लाए तो इसका मतलब हो गया ना कि x की पावर जो है वो प्लस नहीं है, वो माइनस है. तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है. फिर यहाँ पर आ जाए, यहाँ y की तो पावर आपके पास +1 है. ठीक है, यहाँ तक कि यहाँ पर कांस्टेंट भी है आपके पास, मगर यहाँ पर x की पावर जो है आपके पास पॉजिटिव भी नहीं है और होल नंबर भी नहीं है. ठीक है, चलें पॉजिटिव तो है मगर होल नंबर नहीं है. होल नंबर कैसे नहीं, कि जो आपके पास स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2. ठीक है, और 1/2 को जब सॉल्व किया जाता है तो वो आपके पास 0.5 बनता है. ठीक है, तो वो होल नंबर तो रहा नहीं, वो तो फ्रैक्शन में आ गया. भले पॉजिटिव है मगर वो फ्रैक्शन में है, होल नंबर नहीं है. ठीक है, इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. ठीक है, यानी पॉलिनोमियल होने के लिए पावर का पॉजिटिव और होल नंबर होना मस्ट है. यानी पावर का मतलब एक्सपोनेंट जो है उसको होल नंबर और पॉजिटिव होना चाहिए, या आपके पास 0 होना चाहिए. ठीक है, तो उस तरह का एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा. अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री मतलब के पावर. ठीक है ना, अब हम ऐसे करेंगे कि अब हमारे पास कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है. इन 4 टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3. तो ये आपके पास डिग्री हो गया 3. अब यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं. अब आप इनकी डिग्री काउंट करें. अब यहाँ पर 2 + 2 आपके पास क्या आ गया, 4. ठीक है, यहाँ पर 2 + 1 3 आ गया. तो आपके पास इस टर्म की जो हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है, वो क्या है, 4. ठीक है, तो ये कहलाएगा, यानी जब आप एक ही सारे टर्म्स को देखेंगे और जहाँ पर जिस टर्म में आपके पास हाईएस्ट पावर आ जाएगी, ठीक है ना, तो वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगा. तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कितने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपने भी स्टडी करने हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर उन्होंने यहाँ पर आपके साथ 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल जो हैं डिस्कस किए हैं. ठीक है,
पहले है मोनोमियल। मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल टर्म। ये देखिए, ये सिंगल टर्म, इसके आसपास कोई नहीं। फिर 4x2y, ये भी सिंगल टर्म, इसके आसपास और कोई भी टर्म्स नहीं है। बाइनोमियल, इट्स अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स। अब ये देखिए, इसमें टू टर्म्स हैं, आप देख रहे हो, 2y2 + 7, मतलब ये प्लस साइन की वजह से ये टू टर्म्स रीड किए जा रहे हैं। माइनस साइन भी हो सकता है, तब भी हम इसको कहेंगे टू टर्म्स। ट्राइनोमियल वो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है जिसमें थ्री टर्म्स हो। अब ये देखिए, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, फिर भी ये आपके जो है थ्री टर्म्स ही कहलाएंगे। ये देखिए, एक 7x2, 2x और 6, ये थ्री टर्म्स हो गए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये थ्री टाइप्स के पॉलिनोमियल भी स्टडी कर लिए। अब हमारा जो है क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करें, जिसमें हमें इन पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है। पॉलिनोमियल्स को ऐड करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक हॉरिजेंटल मेथड है और एक वर्टिकल मेथड है। हॉरिजेंटल मेथड में अब आपको कहा जा रहा है ये दो नंबर्स को ऐड करें। अब इसमें लाइक टर्म्स कौन से, 4x2 और 3x2। आपने क्या करना होता है हॉरिजेंटल मेथड में, आपने जो लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन करके लिखना होता है। फिर 2x और -4x, फिर +5 और फिर +2, जो इनके साइन है वही साइन रखेंगे जो ऐड जब आप करोगे। अब आप नोटिस करें कि 4x2 और +3x2, जब आपके पास साइन सेम हो तो आप ऐड करेंगे तो 7x2 वेरिएबल वही आ जाएगा। अब ये दोनों देखिए एक जैसे, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x और आंसर के साथ ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ किया जाएगा। अब ये +5 और +2 साइन सेम है तो ऐड कर देंगे और ऐड करने से आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, आपके पास आंसर आ गया 7x2 - 2x और +7। ठीक है, ये तो आपके पास हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड। अब वर्टिकल मेथड में आप क्या करेंगे, जो आपको इजी लगता है। ठीक है, मगर सीख लेना दोनों बेहतर होता है। ठीक है ना, जहाँ पर जो भी आप अप्लाई कर ले उस वक़्त के हिसाब से। ठीक है ना, अब ये आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के ही साथ में लिखना है। ठीक है, ऊपर नीचे लिखना है। ठीक हो गया ना। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, अब आप ऐड करेंगे। साइन सेम है तो ऐड कर देंगे 7x2, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आंसर के साथ ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा। साइन सेम है तो आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये तो आपने ऐड कर लिया। अगर आपको यही नंबर दिए जाए, यही सारे का सारा एक्सप्रेशन दिया जाए और आपको कहा जाए सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, मैं दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है ना, आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया। ठीक है, आपने सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कहा है आपको, कि मैं एक एक्सप्रेशन आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे बैटरी लो, व्हाट इज दिस, ये क्यों ऐसे कह रहे, कहीं हेलो आ गया। अब आपको सब्ट्रैक्ट करने को कहा गया है। सब्ट्रैक्ट करने को कहा गया है 2x2 + 5x + 4 फ्रॉम 5x2 + 8x + 12। अब आपको कहा गया है कि आपने इस एक्सप्रेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब पहले तो हम हॉरिजॉन्टल मेथड जो है वो कर लेते हैं। जब आपको कहा इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले आप हॉरिजॉन्टल मेथड में आप सेकंड एक्सप्रेशन को लिखें। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद करें या माइनस साइन लिखें, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करने को आपको कहा गया है। तो आप इसके बाहर माइनस साइन लिखेंगे। ठीक है, अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर दें। आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, आप इन साइन की कैलकुलेशन से तो वाकिफ़ है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है,
ये आपको टेबल जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन का याद होना चाहिए। तो माइनस इंटू प्लस -2x2, माइनस इंटू प्लस -5x, और माइनस इंटू प्लस -4। अब जो लाइक टर्म्स है आप उन्हें कंबाइन कर दें, कोई साइन नहीं है तो यहाँ प्लस लगाएं, +5x², इसको इसके साथ लिखे। आप इक्वल से इधर उधर मूव नहीं कर रहे, आप इसी जो आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसमें ही आप इनकी पोजीशंस को इनको अरेंज कर रहे हैं आप, ठीक है ना। कि अगर आप ये समझें कि आप इक्वल के साइन से इधर से इसकी पोजीशन शिफ्ट करेंगे तो आप साइन चेंज कर, नहीं, वो इक्वल का तो यहाँ कहीं साइन ही नहीं है। तो आपने क्या कर रहे हैं, आप अंदर ही इसको एक्सप्रेशन को खुद ही के अंदर इसको रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा -5x, ये लाइक टर्म्स है क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है, इनके पास कोई वेरिएबल था नहीं, साइन डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x2 और ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा। यहाँ पर 8 और 5 ये इनके x1 और x1 है, साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट कर लें और आपके पास 3 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू यानी 8 का साइन यहाँ लग जाएगा। यहाँ +12 और -4 है, आप सब्ट्रैक्ट कर लें और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। ये तो आपके पास हॉरिजॉन्टल मेथड हो गया। अब इसको सॉल्व करने का वर्टिकल मेथड अब आप देखेंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वर्टिकल मेथड से, ठीक है। वर्टिकल मेथड में आप इन्हें पहले जो है सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसे लिखना होगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है, सब्ट्रैक्ट, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करें सेकंड से। तो अब यहाँ पर आपने नीचे जो लिखोगे आप सेकंड एक्सप्रेशन को पहले लिखोगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन को बाद में। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन लिखोगे, ठीक है। x² के नीचे x², x के नीचे x और नंबर के नीचे नंबर। अगर तो कोई साइन नहीं है तो प्लस यूज़ करोगे, मगर जब वर्ड सब्ट्रैक्शन आ जाएगा तो फिर आपने एडिशनल साइन लगाने होते हैं। यानी अगर ये लोअर वैल्यू का प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ी डिस्टेंस पर लगाए, मैंने डिस्टेंस पे इसलिए लगाए ताकि आपको रीड करना समझ आ जाए, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि अब आपने इन साइन को सर्कल नहीं करना, ना इस साइन को ना इस साइन को, ठीक है। आप इसको हाइड करें और हाइड करने के साथ आप इसके साथ इसको रीड करें, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर दें, ठीक है, मैं मिटा नहीं रही, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सपोज़ ये हाइड कर दिया, ठीक है। अब 5 का तो साइन प्लस ही रहा, मगर अब 2 का साइन प्लस नहीं अब आप रीड करेंगे, अब आप माइनस रीड करेंगे, ठीक है। जब आप 2 को 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 और साइन क्या आएगा, ग्रेटर वैल्यू का साइन आपके पास 5 आ जाएगा, 5 का जो साइन है वो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा लिख रही हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए, ठीक हो गया। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अब ये साइन को रीड नहीं करना, +2 को नहीं रीड करना, आपने +5 और 2 के साथ माइनस के साइन को रीड करना है और किसी साइन को आपने सर्कल भी नहीं करना। +5 मैं यहाँ आपको ऐसे लिख के बता दूँ कि अब आपने इसको यूँ रीड करना है, ठीक है, कि साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। अब यही चीज़ आप सेकंड जो आपके पास टर्म है आप उसके साथ भी करोगे, ठीक है, कि आपने क्या करना है, अब +8 आप रीड करोगे और साथ में +8 के साथ आप +5x रीड नहीं करोगे, आप -5x रीड करोगे। साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट कर लिए जाएंगे नंबर और वही वेरिएबल आ जाएगा, तो +3x। अब आपको मेरी यहाँ बात समझ आ गई होगी कि +12 और आपके पास -4 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। मैं क्यों आपको कह रही हूँ कि आपने ना इस साइन को ऐसे सर्कल करना है ना इस साइन को सर्कल करना है, क्योंकि अब ये सर्कल करने वाला जो सिस्टम है ख़त्म हो चुका है। क्योंकि किसी एक वक्त में बच्चे जो हैं, कोई बच्चा इसको सर्कल कर रहा था, कोई बच्चा इसको सर्कल कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें जब चेक किए जाते थे पेपर तो वो चेक करने में बाज़ चीज़ गलत कंसिडर की जाती थी, तो इस वजह से अब सर्कल नहीं किया जाता। तो आपने सर्कल नहीं करना, हाइड कर देना है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया सब्ट्रैक्शन से। रूल्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब आप नंबर्स को ऐड करते हैं अलजेब्रा में, ठीक है, तो आपको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जब साइन सेम हो, चाहे वो प्लस
और प्लस हो, ठीक है, या माइनस और माइनस हो, तो उस केस में आपने उन नंबर्स को ऐड करना होता है, ठीक है। अब जैसे +2 और +4 है, ठीक है, अब दोनों के साइन सेम है तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। 4 + 2 6 होता है, मगर आंसर के साथ आप वही ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाएंगे। कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, 2 के 4 आप कहते हो कि तो दोनों के साथ प्लस साइन है, मगर जब आप रूल्स याद करके चलते हैं तो फिर आपको किसी जगह कन्फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। अब जब आपके पास -3 और -6 है, साइन सेम है, तो आप ऐड कर देंगे, 9 आ जाएगा, और आंसर के साथ आप माइनस साइन यूज़ करेंगे क्योंकि 6 का साइन माइनस है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, व्हेन साइंस आर सेम ऐड, when the signs are same add the numbers और with the answer use greater number sign with the answer, ठीक हो गया। अब क्या हो कि अगर साइन डिफरेंट हो, जब साइन डिफरेंट होंगे तो आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मगर आंसर के साथ वही ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास -7 और 4 है, साइन डिफरेंट है, तब आप फिर क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, मगर आंसर के साथ ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। व्हेन साइंस आर डिफरेंट सब्ट्रैक्ट द नंबर्स विद द आंसर यूज़ ग्रेटर नंबर साइन विद द आंसर, ठीक है। ये एक रूल है जो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में याद रखते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई नंबर की, ठीक है। जब भी आप नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं आपने ये ख्याल रखना है कि उनके साथ जो वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपके पास ये x2 और x2 है तो यहाँ पर भी x2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर x और x है तो यहाँ पर भी x आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पास समझो कि x और y है और यहाँ पर भी x और y है तो यहाँ पर भी x y ही आएगा, यानी कि वही दो वैल्यूज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं जिनके वेरिएबल सेम हो रहे होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये y और y है तो आपने वही सेम वेरिएबल जो है साथ में लिखना होगा, ठीक है। आपने नंबर को ऐड करना सीख लिया, सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया, आपने उसके साथ वेरिएबल्स को भी डील करना सीख लिया, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, अब आपने ये पता कराना है कौन से इसमें पॉलिनोमियल है। आपको पॉलिनोमियल्स के रूल्स पता होनी चाहिए कि पावर 0 होनी चाहिए, मतलब हो भी सकती है, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, पावर यानी एक्सपोनेंट आपके पास जो है वो पॉजिटिव हो और होल नंबर हो, ठीक है। अब यहाँ भी देखें पॉजिटिव है, यहाँ भी होल नंबर है, यहीं +1 है, पॉजिटिव होल नंबर है, +1 है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है। अब ये भी देखें ये +2 है, ये अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, कोई साइन नहीं है तो प्लस। हमने देखना वेरिएबल को है, नंबर्स को नहीं देखना। अच्छा, तो हमारे पास देखें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव भी है और होल नंबर भी है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें ये +3 है, x की पावर +3 है, x की पावर जो है या एक्सपोनेंट आप कह लो, डिग्री कह लो, ठीक है, वो पॉजिटिव है और होल नंबर है, और यहाँ भी पॉजिटिव होल नंबर, मगर इसकी पॉजिटिव और होल नंबर नहीं, क्योंकि ये देखिए ये +1 है, जब ये इक्वल्स ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। -1 होना ही ये इंडिकेट कर रहा है, या इस तरह फ्रैक्शन में होना ही ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए +2 है, यहाँ +1 है, अब यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो आपको पता है कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, वेरिएबल है और उसकी पावर 0 है और वो 1 के इक्वल होता है, 1 × 1 फिर 1 आ जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, सही है ना। तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट का लिखा होना भी ये बता रहा है कि ये आपके पास तीनों टर्म में कहीं पर भी नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, ना आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। होल नंबर है, पॉजिटिव है, ठीक है, और 0 भी आप अपने ज़हन में रख सकते हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल है। ये +2 है, ये +1 है, नंबर को नहीं देखना, हमने वेरिएबल और उसकी पावर देखना है, ये भी आपके पास पॉजिटिव है और होल नंबर है, ये भी पॉलिनोमियल है। अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन जो होती है कि इस x को कहाँ लिखना है, ये ऐसे लिखा होता है और इस तरह से लिखा होता है। देखिए ये जो x जब भी कभी आप देखें ये इस लाइन की सीध में लिखा है ना, ये वाली जो लाइन है जो 1 और 2 को सेपरेट करिए, तो आप समझ ले कि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करके लिख लें तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। यानी ये न्यूमरेटर में होता है, अगर डिनोमिनेटर में होता है तो नीचे होता है, ठीक है। अगर इस लाइन के बिल्कुल आपको लग रहा है कि बिल्कुल इसकी सीध में है, तो बस आप इस 1 से मल्टीप्लाई करें और वो आपके पास x/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी जो वेरिएबल है उसकी जो आपके पास पावर है, ठीक है ना,
और एक्सपोनेंट भी देख कह सकते हो आप उसके, तो वो पॉजिटिव है और आपके पास होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक हो गया। अब आपके पास इसको देख रहे हैं, ये +3 है, ये आपके पास +1 है। ठीक है, तो वेरिएबल को देख रहे हैं, उसकी पावर जो है आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है और होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब लास्ट वाला अब आप देख लें कि अब ये इसमें अब आप भी ऐसे ही देखोगे कि यहाँ पर भी आपके पास +2 है और ये भी +1 है। ठीक है, और ये है तो कांस्टेंट है, तो आपके पास ये वेरिएबल भी यहाँ पर पॉजिटिव आएगी, आपके पास उसकी जो पावर है। ठीक है ना, तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन 2, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब डिग्री का मतलब आपने हाईएस्ट पावर देखनी टर्म वाइज। ठीक है ना, टर्म वाइज कैसे कि अब आपके पास यहाँ 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में से किस टर्म की पावर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आपने वो भी वेरिएबल में देखना है। ठीक है, यहाँ +2 है, +1 है और +3, पॉलिनोमियल तो ये है, तो जो हाईएस्ट पावर है आपके पास है +2 और यही इसकी डिग्री है। ये +2 है और ये +1 है। ठीक है, अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आई है +2, ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये लिखेंगे इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, तो इसकी फिर हम डिग्री भी नहीं निकाल सकते क्योंकि उन्होंने तो पॉलिनोमियल की डिग्री का है ना, तो हम जो है पॉलिनोमियल्स की डिग्री देखेंगे। ये +2 है और ये +1 है, तो हाईएस्ट पावर आपके पास क्या आ गई 2, तो डिग्री भी आपके पास 2 आ गई। अब यहाँ देखिए +2 है और ये +1 है और यहाँ पर भी 3 है और इन दोनों को ऐड करें तो भी 3 आता है क्योंकि हमने टर्म्स के हिसाब से रीड करनी है, टर्म वाइज रीड करिए, तो हाईएस्ट पावर आपके पास 3 आती है, तो डिग्री 3 है आपके पास। इसको मैंने आपको क्या कहा है कि आप इसको जब भी कभी x इस लाइन के साथ आ रहा है तो इसे आप ऐसे करके लिखें -x/2। ठीक है, तब आपको रीड करना इजी हो जाएगा, 1 × x आ जाता है। अब आपके पास हाईएस्ट पावर क्या आती है +1। अब यहाँ पर आप देखें ये +3 है और इसकी कोई भी पावर नहीं है तो 1 होगा और कोई साइन नहीं है तो प्लस है, दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके पास तो x की पावर 0 है। ठीक है, मगर आपको मैंने बार बार बताया कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है 1 की इक्वल होता है और 2 × 1 2 ही आ जाता है, इसलिए हम वो जो वेरिएबल है लिखते नहीं, मगर अगर लिखवा कहीं आ भी जाए तब भी आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, मगर फ़िलहाल यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपके पास इस टर्म की जो आपके पास हाईएस्ट पावर आई है। ठीक है, यहाँ तो वेरिएबल उन्होंने दिए ही नहीं, अगर दिया होता तो वो आपको पता है कि वो फिर 0 होता, मगर इस वक्त इसकी हाईएस्ट पावर आपके पास 4 है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 हो गया। ये +2 है, ये +1 है, तो आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है +2। ठीक हो गया, ये आपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स भी इस क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हम इसमें 2 तरह के मेथड सीखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल मेथड और एक वर्टिकल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में आप क्या करोगे कि लाइक टर्म्स को आप कंबाइन करेंगे, मगर फर्स्ट स्टेप में आपने ये शो करना है आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वो शो करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं 6 के साथ तो इसको प्लस आप लेंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं आप उन्हें कंबाइन कर लेंगे। अब ये देखें 4x2 और 6x2 ये आपके पास लाइक टर्म्स हैं, तो अब आप इन्हें कंबाइन करके लिखेंगे 4x2 + 6x2। बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ये पोजीशन जो है टर्म्स की साथ में एक्सचेंज कर रहे होते हैं या चेंज कर रहे होते हैं, उसमें वो ये समझते हैं कि यहाँ माइनस साइन आ जाता है। माइनस साइन मतलब साइन तब चेंज होते हैं जब आप इक्वल के साइन से एक दूसरी तरफ शिफ्ट करें। ठीक है, वैल्यू को, मतलब यहाँ तो कोई इक्वल का साइन नहीं है, आप तो ये इन टर्म्स को बस इनकी पोजीशन को रीअरेंज कर रहे हैं। अब 8x और +5x ये लाइक टर्म, हम लाइक टर्म्स किसको कहते हैं, जिनके पास वेरिएबल और वेरिएबल्स की सेम पावर, देखो x2 और x2 और यहाँ पर x1 और x1, अगर कोई भी नंबर नहीं होता तो 1 होता है और कोई भी साइन अगर नहीं होता तो प्लस होता है। तो +12 और +4 को आपने कंबाइन कर दिया। अब 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, 6 और 4 को आपने ऐड किया तो आपके पास 10 आ गया। ठीक है,
अब साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने से 3 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू यानी 8 का साइन लग जाएगा। साइन सेम है तो आप ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 16। अब ये आपके पास हॉरिजॉन्टल मेथड हो गया। अब वर्टिकल मेथड करते हैं जिसमें हम जब भी एक्सप्रेशन पहले एक्सप्रेशन को लिखेंगे और जब सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो उनके जो सेम आपके पास वेरिएबल्स हैं और उनकी सेम पावर है उनको इकट्ठा लिखेंगे, ठीक है। यानी कि सिंपली अगर हम कहें तो लाइक टर्म्स को हम कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है। मतलब उसके नीचे लिखेंगे x2 के नीचे x2 आना चाहिए, x के नीचे x आना चाहिए और इस तरह खाली नंबर के नीचे आपके पास नंबर ही आना चाहिए। अब आपके पास कोई साइन नहीं है तो आप प्लस लगा लें, साइन सेम है तो आप ऐड कर लेंगे और प्लस माइनस जब आप कर रहे हो तो वेरिएबल की पावर को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो सेम रहेगी। साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और ग्रेटर वैल्यू का साइन आंसर के साथ लग जाएगा। साइन सेम है तो ऐड कर लेंगे और यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि ग्रेटर वैल्यू का साइन आंसर के साथ लग जाएगा। यहाँ पर ये आंसर है और यहाँ पर ये आंसर है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट हॉरिजेंटल मेथड, जिसमें आपने दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। पहले आप दोनों एक्सप्रेशंस के दरमियान प्लस साइन को यूज़ करेंगे ये शो करने के लिए कि आप इन दोनों को ऐड करें। तो ये प्लस साइन यूज़ किया और 2x² + 6y और +2 आ गया आपके पास। अब लाइक टर्म्स कंबाइन कर लें, 5x² + 2x कंबाइन हो गया, दोनों के पास सेम वेरिएबल और सेम पावर है। 4xy और 6xy ये ऐड हो गया, +7 और +2 आ गया आपके पास। अब 5x² और 2x² सेम साइन होने की वजह से ये ऐड हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 7x²। अब 4 और 6 सेम वेरिएबल होने की वजह से और सेम साइन होने की वजह, पहले तो सेम साइन होने की वजह से ऐड हो जाएंगे और सेम वेरिएबल है तो वही वेरिएबल लिखे जाएंगे xy। 7 और 2 सेम साइन होने की वजह से ऐड हो गए और +9 आ गया। ये हॉरिजॉन्टल मेथड में आपका आंसर बन गया। अब वर्टिकल मेथड में आप फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे और जो सेम जो वेरिएबल है यानी कि लाइक टर्म्स हैं उनके नीचे आप वही वेरिएबल्स और वही जो है वैल्यूज़ लिखेंगे। जैसे 5x² के साथ आ जाएगा 2x², 4xy के साथ आ जाएगा 6xy और 7 के साथ आ जाएगा नंबर, ठीक है। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस और सेम साइन होने की वजह से ऐड हो गए। यहाँ पर भी सेम साइन होने की वजह से ऐड हो गया नंबर और सेम साइन होने की वजह से नंबर ऐड हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो 3 है और उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। पहले हम हॉरिजॉन्टल मेथड करेंगे जिसमें हमें पता है कि पहले हमने इन दोनों के दरमियान में प्लस साइन को यूज़ करना है। इस कॉमा को हटा के आप यहाँ प्लस साइन यूज़ करें और ये शो करने के लिए आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब लाइक टर्म्स कंबाइन कर लें। अब ये देखिए क्यूब की वैल्यू को आप कंबाइन कर लें, कोई साइन नहीं है तो आप प्लस यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। फिर आपके पास आ गया 4x², इसका यहाँ कोई पेयर नहीं है, इसको ऐसे ही अकेले ही रहने दें। 3x और 4x ये दोनों का पेयर था, दोनों लाइक टर्म से कंबाइन किया और 4 और 4 आपने कंबाइन कर दिए, ठीक है। अब सेम यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 1 है, प्लस साइन आ गया और 4x³ आ गया, ठीक है। 4x² आप ऐसे ही लिखें, जिसका पेयर नहीं उसको आप ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7x सेम साइन होने की वजह से और यहाँ पर आ गया 8। ये आपका हॉरिजॉन्टल मेथड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका वर्टिकल मेथड आप देख लें। वर्टिकल मेथड आप ऐसे लिख लें, x3 + 4x² + 3x और +4। अब x³ के नीचे आप ये 3x³ लिखेंगे, ठीक है। और स्क्वायर का कोई है ही नहीं पेयर तो आप उसको ऐसे ही रहने दें और +4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसे ऐड करेंगे, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x³। अब ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 7x और यहाँ पर आ जाएगा 8। ये आपका हो गया आंसर, ठीक हो गया। अब इसका देख लेते हैं फोर्थ पार्ट हॉरिजॉन्टल मेथड। अब हम इन तीनों के दरमियान में प्लस साइन जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम अब पहला एक्सप्रेशन लिखा, फिर प्लस साइन, फिर 2x² + 4x + 11 आ गया, फिर +3x² क्योंकि इसके दरमियान ही प्लस साइन हमने यूज़ कर लिया और +10।
अब लाइक टर्म्स को आप कंबाइन करें, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस यूज़ करें, कोई नंबर नहीं है तो उसके साथ आप 1 यूज़ करें। ठीक हो गया। हमने ऐसे ही करना है, +1 और ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर का हो गया, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो +2x स्क्वायर +3x स्क्वायर। बाज़ बच्चे क्या करते, खाली ये पोजीशन जो है टर्म्स की चेंज करते हुए उसी वक्त इसका साइन चेंज कर देते। साइन तब चेंज होता है जब आप इक्वल के साइन से दूसरी तरफ शिफ्ट करें। यहाँ तो कोई इक्वल का साइन है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ आप इसके साइन को नहीं चेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर के बाद आप लिखोगे x, 2x आ जाएगा, +4x आ जाएगा और -8x। अब नंबर्स की बारी आ गई, +4, +11 और +10। ठीक है। अब आप क्या करें कि अब ये तो सारे नंबर ऐड हो रहे हैं, तो आप सबों को ऐड कर सकते हैं। 3 और आपके पास 2, 1, ये आपके पास 6 आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप ज़रा केयरफुल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ 2 वैल्यू जो है प्लस साइन के साथ और एक माइनस के, तो पहले जो आपके पास सेम साइन होता है पहले उसको सॉल्व किया जाता है। तो आपके पास आ जाएगा 6x और फिर -8x। अब यहाँ पर सबों के आपके पास एक ही आपके पास साइन है। ठीक है। चाहे तो आप स्टेप्स में कर लें और चाहे तो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। अब यहाँ आपके पास बन जाएगा 20 और 20 के साथ आपके पास यहाँ पर 25 4 ऐड करोगे। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 11, 10 और 4 ये 25 आपके पास आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, फिर ये जो एक स्टेप अभी आपके पास रह गया, अब यहाँ साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करें और ग्रेटर वैल्यू का साइन यहाँ पर यूज़ कर लें, तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है। अब इसका आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड आपने देख लिया, अब आप इसका वर्टिकल मेथड सॉल्व करेंगे। अब वर्टिकल मेथड में अभी आप ऐसे ही करेंगे कि आपने वैल्यूज़ को जो है पहले जो है इन 2 एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा तो उसके साथ आप थर्ड को करेंगे। चलें अब हम ये कर लेते हैं। पहले 2 एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब स्क्वायर के नीचे आप स्क्वायर वाला टर्म लिख लें, एक साथ आप इसको करेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप स्टेप्स में कर लेंगे। 3 एक्सप्रेशन है तो पहले 2 एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें। 3x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 6x आ गया है और यहाँ पर आपके पास आ गया 15 आ गया। ठीक है। अब आप ऐसे करें कि ये आपके पास आ गया ना, अब इस एक्सप्रेशन को लिखें 3x स्क्वायर प्लस 6x, ये इस फर्स्ट वाले का आपके पास फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन का आंसर आ गया। अब इस थर्ड एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखें आप। ठीक हो गया। ये जो है ना, ये आपके लिए सोल्यूशन निकालने में आसानी हो जाएगी और गलती कम होगी। ठीक है। अब जो सेम साइन है वो ऐड होके 6x देगा, 6x स्क्वायर। यहाँ साइन डिफरेंट है तो आपके पास -2 नंबर तो सब्ट्रैक्ट होंगे मगर आंसर के साथ ग्रेटर वैल्यू यानी 8 का साइन लग जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 25 और यही आपका आंसर है। ठीक है, वर्टिकल मेथड में। अब आपके पास इसका नेक्स्ट पार्ट अब हम देख लेते हैं। ठीक है। अब हम 5th पार्ट करते हैं। अब हमने इन तीनों एक्सप्रेशंस को जब ऐड करना है तो इनके दरमियान में आपने प्लस साइन यूज़ करना है। अब हम इनके दरमियान में प्लस साइन यूज़ करेंगे। ये अब आपके पास आ जाएगा x³ + 2x² - x + 2 + 4x³ + 20x + 4 + x² + 4x और +11। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। आपके जहाँ जहाँ क्यूब है आप वहाँ क्यूब को जो है टिक कर लें। कोई नंबर नहीं है तो 1 लगाएं, कोई साइन नहीं है तो प्लस लगाएं। ठीक है। प्लस आपके पास 1x³ आ जाएगा, +4x³ आ जाएगा। अब स्क्वायर जहाँ जहाँ पर है +2x² आ गया आपके पास और +x²। ठीक हो गया। अब आपके पास जहाँ पर x है -x है आपके पास, फिर +20x है और +4x आ गया। ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर आपके पास नंबर है +2 आ गया, +4 आ गया और +11। ठीक है। अब साइन सेम होने की वजह से ऐड हो जाएगा, ये +5x³ आ जाएगा और यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो मैंने आपको क्या कहा, 1 यूज़ करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, +3x² हो जाएगा। यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे कि सेम साइन वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। कोई नंबर नहीं तो 1 लगाएं। सेम साइन होने की वजह से यहाँ पर 20 और 4 जो है ऐड होके 24 दे देगा। ये तीनों साइन प्लस हैं इसलिए आप सबों को ऐड कर सकते हैं साथ ही इकट्ठे में, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 17। ठीक है।
एक और आप जो है स्टेप ले सकते हैं, +5x³ + 3x²। अब साइन डिफरेंट होने की वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन यहाँ पर यूज़ हो जाएगा और +23x आ जाएगा +17, और यहीं पर ये आपका आंसर है। अब इसका जो है हम वर्टिकल मेथड देख लेते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी 3 एक्सप्रेशंस हो तो पहले 2 एक्सप्रेशंस को सॉल्व करें और 2 को सॉल्व करने के साथ उसके आंसर को फिर थर्ड के साथ सॉल्व करें। तो चलिए अब हम करते हैं, पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन ले लेते हैं। x³ लिया आपने, यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो 1 ले ले, +1x³ आ गया, +2x² आ गया, -x और +2 आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को लिखें लाइक टर्म्स के साथ, लाइक टर्म्स लिखें आप, ठीक है। x² की तो वैल्यू कोई है नहीं इसमें, तो फिर हम वो पोर्शन ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं +20x और +4, ठीक हो गया। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास सेम साइन होने की वजह से वैल्यू ऐड हो जाएंगी, ये ऐसे ही आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो 1 है, तो 20 में से अगर 1 चला जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 6 आ गया, ठीक हो गया। अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है इसके साथ आप इस थर्ड वाले को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पर इसको यूज़ कर लेती हूँ, +5x³ + 2x² + 19x +6, और अब यहाँ पर x² लिखा जाएगा, यहाँ पर 4x आ जाएगा, क्योंकि हमने तो लाइक टर्म्स को कंबाइन लिखना होता है। यहाँ प्लस, यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 और प्लस, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे, ये 5x³ ऐसे ही आ जाएंगे, तो +5x³ आ गया, +3x² आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप 19 को 4 के साथ ऐड करें तो 23x आ गया, यहाँ पर आप ऐड करें तो 17 आ गया, और यही आपका आंसर है। तो जब भी कभी आपके पास इस तरह से 3 आपके पास एक्सप्रेशन आ जाए तो आपने क्या करना होता है कि उन दोनों को आप ऐसे कर लें कि ऐड कर लेते हैं, और जो उसके आंसर के साथ आप थर्ड एक्सप्रेशन को जो है फिर ऐड करें। तो इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। इक्वेशन ऐसे लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगर आपको मुश्किल लगे तो ये इक्वेशन 3 आ गई। फिर आपके पास इक्वेशन 4 है, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपने फिर ऐड करना है, ठीक हो गया। ये आंसर हो गया आपका।